स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू विल बी फाइन। आप सब अच्छे होंगे। हमने इंग्लिश का चैप्टर 1 हनी कॉम्ब बुक का 3 क्वेश्चंस स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर का पार्ट 1 हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम रीडिंग करेंगे सेकंड पार्ट की। अब देखें कहानी में आगे क्या होता है। कहानी में हमने अब तक क्या पढ़ा था कि राजा क्या कर रहा है, अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए सन्यासी हरमिट के पास जाता है और जैसे ही वो सन्यासी से दोबारा से अपने 3 क्वेश्चन के आंसर पूछता है तो सन्यासी उसे क्या बोलता है कि हेयर कम समवन रनिंग, वहाँ देखो कोई दौड़ा दौड़ा आ रहा है, कोई भागता हुआ आ रहा है। अब आगे देखते हैं पार्ट 2, आगे की कहानी क्या है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा घुमा मुड़ा और उसने क्या देखा, एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ भागा भागा आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. ठीक है, जो उसने अपने हाथों से क्या कर रखा था, अपने हाथों से अपने पेट को प्रेस किया हुआ था, पेट को दबाया हुआ था जहाँ से खून बह रहा था। ठीक है। When he reached the king, he fainted. और जैसे ही वो राजा के पास पहुँचा वो fainted का मतलब बेहोश होना। ठीक है, तो जैसे ही वो राजा के पास पहुँचा वह बेहोश हो गया and fell to the ground, और ज़मीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी ने क्या किया, उस आदमी के कपड़े उतारे और क्या देखा कि उसके पेट में लार्ज बहुत बड़ी चोट लगी हुई है, घाव हो रखा है। वुंड का मतलब चोट लगना या घाव होना। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उसकी चोट को वॉश किया, धोया और उसको अपना हैंडकरचीफ से कवर किया। हैंडकरचीफ हो गया रुमाल। ठीक है, रुमाल को बोलते हैं हैंडकरचीफ। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा क्या करता रहा, उसकी चोट को रीड्रेस करता रहा, दोबारा से ड्रेस करता रहा। ड्रेस करना मतलब पट्टी बांधना। ठीक है, तो राजा क्या करता रहा, उसकी चोट पे बार बार पट्टी बांधता रहा जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि खून बहना बंद ना हुआ तब तक वो उसकी क्या करता रहा, चोट पे पट्टी करता रहा। ठीक है। The man felt better and asked for something to drink. फिर उस आदमी ने थोड़ा बेटर फील किया, उसने थोड़ा अच्छा फील किया और उसने पीने के लिए कुछ मांगा कि मुझे कुछ पीने के लिए दे दो। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ताज़ा पानी लाया, फ्रेश वाटर लाया और उसने उस आदमी को दे दिया पीने के लिए। By this time the sun had set, और इस समय तक जो सूरज था वो पूरा छिप चुका था। The air was cool, and जो हवा थी वो ठंडी हो चुकी थी, मतलब रात का समय आ गया। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. तो राजा ने उसके बाद क्या किया, राजा ने सन्यासी के साथ मिलके, सन्यासी की हेल्प से जिस आदमी को चोट लगी थी, वुंडेड मैन को झोंपड़ी में ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी ने अपनी आंखें बंद की एंड ले क्वाइट, क्वाइट का मतलब चुपचाप। ठीक है, चुपचाप वो ले मतलब लेट गया। ठीक है, चुपचाप वो लेट गया। द किंग tired by his walk and work he has done lay down on the floor and slept through the night. राजा ने उस दिन जितना भी काम किया वो उन सब से थक चुका था। टायर्ड मतलब थकना, तो राजा बहुत ज़्यादा थक चुका था जो भी उसने पूरे दिन भर में काम किया। जैसे उसने वो खेत खोदा था, फिर उस आदमी की मदद करी, तो वो सारा काम करके बहुत थक चुका था, इसलिए ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी फर्श पर लेट गया। फ्लोर मीन्स फर्श, ले डाउन मीन्स लेटना, फर्श पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात में वो मतलब जैसे ही वो फर्श पे लेटा उसे नींद आ गई, रात का टाइम था, वो सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was and who the strange bearded man lying on the bed was. ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ इसका कि जैसे ही राजा उठा
तो राजा को कुछ याद नहीं था कि वो कहाँ लेटा हुआ है और उसके बगल में वो जो अनजान दाढ़ी वाला आदमी है जो बेड में लेटा हुआ है वो कौन है। मतलब राजा को अभी वो मतलब सदमे में था कि ये मैं कहाँ हूँ, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, बहुत धीमी सी आवाज़ में जो दाढ़ी वाला मैन था, दाढ़ी वाला आदमी था, वो क्या बोलता है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। When he saw that the king was awake, जैसे उस आदमी ने देखा कि राजा उठ गया तो उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में राजा से क्या कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास तुम्हें माफ़ी देने के लिए कुछ नहीं है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। You do not know me but I know you. फिर वो आदमी क्या कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. उसने बोला I am that enemy of, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जो who swore revenge on you, जो तुमसे बदला लेने के लिए तलवार लेकर आया था, ठीक है। रिवेंज का मतलब बदला लेने, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास बदला लेने आया था क्योंकि तुमने मेरे भाई को मरवा दिया था, ठीक है, मौत को, तुमने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुनाई थी, मरवा दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और क्या किया था, मेरी प्रॉपर्टी मतलब मेरी जायदाद, मेरी ज़मीन जायदाद को सीज़ कर दिया था, मतलब हथिया लिया था। समझ में आया कि जो दाढ़ी वाला आदमी है वो राजा को बोल रहा है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जो तुमसे बदला लेने आया था क्योंकि तुमने मेरे भाई को मरवा दिया था, उसे मरने की सज़ा सुनाई थी और मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारी ज़मीन जायदाद को हथिया लिया था। सीज्ड करना मतलब फोर्सफुली ले लेना, हथिया लेना। I knew you had gone alone to see that hermit, मुझे पता था कि तुम सन्यासी से मिलने अकेले गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना क्या प्लान बनाया था दिमाग में, कि मैंने अपना दिमाग में प्लान बनाया था कि जब तुम अपने घर के लिए वापस आओगे तो मैं रास्ते में तुम्हें मार दूँगा। बट द डे पास्ट, लेकिन पूरा दिन बीत गया। यू डिड नॉट रिटर्न, तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जिस स्थान पर मैं छुपा हुआ था मैं वहाँ से बाहर निकल गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और तभी वहाँ पर तुम्हारे बॉडीगार्ड आ गए। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज करना मीन्स पहचानना, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुडेड मी, और मुझे चोट पहुंचाई, मेरे जो है घाव कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उन बॉडीगार्ड से बच के भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, मैं उनसे तो बच निकला लेकिन मैं सच में मर गया होता अगर आप मेरी घाव पर पट्टी ना लगाते। आई विश्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारने की इच्छा से आया था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने तो मेरी लाइफ बचाई है, तुमने तो मेरी ज़िंदगी बचाई है। नाउ इफ़ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब अगर मैं जीवित रहता हूँ तो मैं तुम्हारी सर्व यू का मतलब सेवा करूँगा। आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ईमानदार नौकर बनकर मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बेटों को भी यही बोलूँगा कि वो भी तुम्हारी सेवा करेंगे। राजा फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है, ऐसा वो आदमी बोल रहा है। आगे सुनिए, आगे क्या होता है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, राजा बहुत खुश हुआ कि उसने जो उसका दुश्मन था कितनी शांति से वो उसका दोस्त बन गया, ठीक है। तो राजा इस बात से खुश हो गया कि जो व्यक्ति, जो आदमी उसका दुश्मन बन के आया था कितना ईजिली
इतनी आसानी से, इतनी शांतिपूर्वक वो उसका दोस्त बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. तो he not only forgave him, राजा ने ना केवल उसको माफ़ किया बल्कि said his wound, बल्कि और क्या कहा कि वह अपने नौकरों को उस आदमी के पास भेजेगा उसकी सेवा करने के लिए, और डॉक्टर को भी भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उस आदमी को क्या प्रॉमिस किया कि वह उस आदमी की प्रॉपर्टी, जो ज़मीन जायदाद थी, वो वापस कर देगा। ऐसा उसने, राजा ने उसको वादा किया, प्रॉमिस किया। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट। फिर जो वुंडेड मैन था, वो जो चोट वाला आदमी था, उसको छोड़ते हुए जब राजा वापस झोंपड़ी में आया तो उसने सन्यासी की तरफ देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, कि जाने से पहले राजा ने क्या किया, जाने से पहले अपने 3 क्वेश्चन के आंसर जानने की इच्छा रखी सन्यासी के आगे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट ही हैड बीन डग द डे बिफोर। एक दिन पहले राजा ने जो क्यारियाँ बनाई थी खोद के, बेड्स मतलब जो क्यारियाँ बनाई गई थी खोद के, तो सन्यासी क्या कर रहा था, वहाँ पर सीड डाल रहा था, बीज बो रहा था, उन क्यारियों में वो बीज बो रहा था। ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, अब राजा जो है सन्यासी के पास गया, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि ओ बुद्धिमान व्यक्ति, जाने से पहले लास्ट टाइम मैं तुमसे, बेग का मतलब प्रार्थना करना, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। अब सन्यासी क्या कहता है, सन्यासी अपने ग्राउंड में वही काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, और सन्यासी क्या बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के आंसर ऑलरेडी मिल गए हैं। एंड वो राजा को देखता है जो कि उसके सामने खड़ा है। ठीक है, सन्यासी जो राजा उसके सामने खड़ा, उसको देखते हुए क्या कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन। राजा ने बोला कि मुझे कैसे मिले हैं आंसर, मुझे उत्तर कैसे मिले हैं। वट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट से, रिप्लाइड द हर्मिट। अब सन्यासी क्या बोल रहा है, क्या तुम नहीं देख रहे हो। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, कि अगर तुम्हें मेरी वीकनेस, मेरी कमज़ोरी को देखते हुए मुझ पे दया नहीं आती तो तुम मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदते। यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले जाते, कि अगर तुम मुझ पे कल दया नहीं दिखाते और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदते तो तुम वापस चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो आदमी तुम पर अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तो वो आदमी तुम पर अटैक कर देता और यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने क्या किया, तुम मेरे साथ रहे, यहाँ पर मेरे साथ रुके मेरी मदद करने के लिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण टाइम, जो तुम्हारा राइट टाइम था, वो क्या था, जब तुम मेरे लिए क्यारियाँ खोद रहे थे। वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम ज़मीन खोद रहे थे, क्यारियाँ बना रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस टाइम पे, उस राइट टाइम पे मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट मैन कौन था, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट मैन मैं था, क्योंकि तुम मेरे लिए क्यारियाँ बना रहे थे, तुम मेरी हेल्प कर रहे थे, मेरे लिए अच्छा कर रहे थे। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना वहाँ पे तुम्हारा इम्पॉर्टेंट काम था। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि राइट टाइम कौन सा हुआ, उसके लिए, सन्यासी के लिए क्यारियाँ खोदना। ठीक है,
इम्पोर्टेंट मैन कौन हुआ राजा के लिए उस टाइम पे? वो सन्यासी हुआ। और राजा का इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ वहाँ पे कि उसने क्या किया, उस सन्यासी के लिए अच्छा किया, जो उसके लिए अच्छा सोचा, अच्छा काम किया, उसकी मदद करी, वो उसका इम्पोर्टेंट काम हो गया। ठीक है, सन्यासी उसे समझा रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास भाग के आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट टाइम था वो क्या था कि तुम उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड, अगर तुम उसकी चोट पर पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, वो मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और तुम्हें इस तरह से जो तुम्हारी आत्मा को शांति मिली है वो नहीं मिल पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए उस टाइम पे तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन कौन सा था? वो वुंडेड मैन था, वो जिसको चोट लगी थी, वो आदमी तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट, और जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया, उसकी केयर करी, उसकी चोट पे पट्टी बांधी, जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़, अब वो सन्यासियों से समझा रहा है कि रिमेंबर देन, इसलिए याद रखो हमेशा, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, हमारे लिए एक ही टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, एक ही टाइम महत्वपूर्ण है, और वो टाइम हमारा आज है, आज का टाइम है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है जो हमारा आज है, क्योंकि ये वो टाइम है जब हम कुछ भी कर सकते हैं, जब हमारे पास पावर होती है एक्ट करने की, काम करने की। ठीक है, इसलिए आप लोगों को भी बोला जाता है काल करे सो आज कर। ठीक है, कल पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कल जो करने वाला काम है उसे कल पे ना छोड़ के आज ही करना चाहिए। तभी तुम लोगों को बोला जाता है अपना होमवर्क समय से करो, आज का काम आज ही करो, क्योंकि हम सब के लिए एक ही समय, एक ही टाइम इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारा आज का टाइम है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। और जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, जो हमारे लिए सबसे नेसेसरी आदमी है, इम्पॉर्टेंट आदमी है हमारी ज़िंदगी में, वो कौन है कि जो उस मोमेंट पर हमारे साथ है, मतलब हमारे आज के टाइम में जो आज हमारे साथ है वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि क्या पता हम उस इंसान को दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि फ्यूचर का हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ एलोन। और हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा बिजनेस है, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा काम है, वो क्या है कि हमारे जो आसपास जो भी लोग हैं, जो हमारे इम्पॉर्टेंट लोग हैं, उनके लिए अच्छा सोचना, उनके लिए अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द, क्योंकि हम इस संसार में किस लिए भेजे गए हैं? इसी पर्पस के लिए, सिर्फ इसी पर्पस के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं कि हम अपने आज में जिएं, क्योंकि हमारा आज का टाइम बहुत प्रीशियस टाइम है। हमारे आज के टाइम में जो लोग हमारे साथ हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट लोग हैं, और हम इस दुनिया में अपने उन इम्पॉर्टेंट लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, उनके लिए अच्छा करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरे चैप्टर का मोरल भी हो गया कि हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके ये जो 3 क्वेश्चंस चैप्टर है, इसके जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? लियो टॉल्स्टॉय रिटॉल्ड। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, और उसके बाद ये आपकी क्या हैं? एक्सरसाइज हैं, जिसमें ये जो बुक में एक्सरसाइज दे रखी हैं वो आप बुक में ही करेंगे। जैसे कि ये है
यहाँ पे फिलअप दे रखे हैं, यहाँ पे ये मैं आपको पिक्स क्लिक करके भेज दूँगी, तो इनकी जो बुक में एक्सरसाइज है वो बुक में करेंगे। फिर उसके बाद ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद ये जो बाकी वाला जो बुक वाला काम है वो आप बुक में ही फिल करेंगे। जैसे ये फिलअप्स हैं तो ये बुक के हैं, बुक में फिल होंगे। इस तरह से ये मैच इट हैं, ये बुक में होंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में करेंगे। इसी तरह से ये वाले भी, ये भी आप बुक में ही करेंगे। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अपने यूनिट टेस्ट के लिए। थैंक यू।